Today we will start chapter 18, pollution or of air and water. So let's read. Paheli and Bujo were very excited to know that the Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world. But they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj. They were eager to know if some things can be done to control the air and water pollution. We are all aware that our environment is not what it used to be. Our elders talk about the clean water and fresh air that was available in their times. Now the media regularly reports on the falling quality of the environment. We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives. The number of people suffering from diseases of the respiratory system, for example, is steadily rising. Okay, so the name of the chapter is pollution of air and water. Pollution means प्रदूषण, ठीक है, हवा है ना, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण. ओके, सो पहेली और बूझो ये न्यूज सुनकर बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि आगरा का ताजमहल है ना, वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से 7 आश्चर्यों में से एक है. लेकिन ये सुनकर वो दुखी भी थे कि व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर की इस बिल्डिंग की भव्यता को इसके चारों ओर के एरिया के एयर पॉल्यूशन से खतरा है. वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि एयर और वाटर पॉल्यूशन से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है. हम सब अवेयर मीन्स जागरूक हैं कि हमारा एनवायरनमेंट अब वैसा नहीं है जैसा ये पहले था. हमारे बड़े बूढ़े उस ब्लू स्काई और क्लीन वाटर और क्लीन एयर के सब्जेक्ट में बातचीत करते हैं जो उनके समय में अवेलेबल थे. जनसंचार के साधन है ना, मीन्स मीडिया हो गया, ठीक है. तो जनसंचार के जो साधन हैं पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं, मीन्स मीडिया वाले, ठीक है. हम स्वयं अपनी लाइफ में एयर और वाटर की इंपॉर्टेंस में हो रही, ठीक है, सॉरी इंपॉर्टेंस नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन, सांस लेने वाले जो डिसीजेज है ना, उनसे पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, ठीक है. स्टीडीली राइजिंग है ना, संख्या उनकी बढ़ती जा रही है. ओके, सो हम उस समय की इमेजिनेशन से ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं जब हमें क्लीन एयर और वाटर उपलब्ध नहीं होंगे, ठीक है, हमें वो नहीं मिलेंगे. आपने प्रीवियस क्लासेस में एयर और वाटर के महत्व को समझ लिया है, उसके इंपॉर्टेंस को समझ लिया है. तो इस चैप्टर में हम अपने आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों और हमारे जीवन पर इनके अफेक्ट्स के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है. हानिकारक मीन्स हार्मफुल. सो फर्स्ट एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण है ना. हम कुछ समय तक भोजन के बिना है ना, फूड के बिना सरवाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन एयर के बिना तो हम कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते. ये साधारण तथ्य हमें बताता है कि क्लीन एयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. आप ये जानते हैं कि एयर गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इस मिक्सचर का लगभग 78% नाइट्रोजन और लगभग 21% ऑक्सीजन है. ओके, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन. ओके, और बाकी जो बचा तो और अदर गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मेथेन और वाटर वेपर भी एयर में बहुत कम मात्रा में उपस्थित है, ठीक है. तो अब यहाँ देखें एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी आप पढ़ेंगे. ओके, इसमें बताया गया है कि आपने धुआं उगलते ईंट के भट्टे
है ना, ब्रिक्स के जो भट्टे होते हैं जहां बनते हैं, उसके पास से गुजरते समय आपने अपनी नाक को ढका होगा। आपको भीड़ वाली सड़कों पर चलते समय खांसी आई होगी। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर नीचे दिए गए प्लेसेस पर वायु की क्वालिटी, एयर की क्वालिटी का कंपेयर करना है आपको, ठीक है, का कंपैरिजन करना है। किस किस में? एक पार्क में और एक बिजी रोड में, ठीक है। एक रेसिडेंशियल एरिया मतलब रहने वाला स्थान और एक इंडस्ट्रियल एरिया, ओके। अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ठीक है। बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन है ना, अलग अलग टाइम में, अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, आफ्टरनून क्या होता है, इवनिंग क्या होता है। एंड अ विलेज एंड अ टाउन, इसमें आपको कंपैरिजन करना है कि एयर कितनी क्लीन होती है, कहाँ होती है, ओके। तो इस एक्टिविटी में आपका एक ऑब्जर्वेशन ये भी हो सकता है कि एनवायरमेंट में स्मोक की मात्रा, है ना, धुएं की मात्रा में क्या डिफरेंस है। क्या आप जानते हैं कि ये स्मोक कहां से आया होगा? इस प्रकार के सब्सटेंसेस के मिल जाने से एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ जाता है, जब एयर ऐसे अनचाहे सब्सटेंसेस के द्वारा क्या हो जाती है, कंटेमिनेटेड, ओके। व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, ओके, संदूषित हो जाती है, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो इसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as a air pollution, okay. So how does air get polluted? एयर जो है वो पॉल्यूटेड कैसे होती है, प्रदूषित कैसे होती है? तो जो सब्सटेंसेस एयर को कंटेमिनेट करते हैं, मीन संदूषित करते हैं, उन्हें एयर पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स, ओके। तो ये सब्सटेंसेस कभी कभी नेचुरल सोर्सेस जैसे वॉल्केनिक इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी का फटना, है ना, वनों में फॉरेस्ट फायर, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं, है ना, या डस्ट द्वारा आ सकते हैं, ये जो स्मोक है, ठीक है। तो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है उनके द्वारा भी एयर में सब्सटेंसेस मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इन एयर पॉल्यूटेंट्स, सब्सटेंस नहीं पॉल्यूटेंट्स कहा जाए, ठीक है। तो इन एयर पॉल्यूटेंट्स का सोर्स फैक्ट्री, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स और फायरवुड, ठीक है, एंड डंग केक्स, ठीक है, काउ डंग केक्स जो होता है उनके जलने से होता है, ठीक है, हो सकता है उनके निकलने हुए जलने से जो स्मोक निकलता है उससे हो सकता है। अब फिर एक एक्टिविटी आपको यहां दी हुई है, एक्टिविटी 18.2। आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि चिल्ड्रंस में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स से कितने चिल्ड्रंस पीड़ित हैं, ठीक है। और इसे फाइंड करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स और आस पड़ोस के घरों का भी ऑब्जर्वेशन करिए, ठीक है। तो अब देखें, बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एयर पॉल्यूशन के कारण होती हैं। तो आइए ये जानने का प्रयास करें कि पॉल्यूटेड एयर में कौन से सब्सटेंसेस या पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि हमारे सिटीज में कितनी तेजी से व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। व्हीकल्स अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल्स के इनकम्प्लीट बर्निंग मतलब अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ये एक पॉइजनस गैस है, ठीक है। ये ब्लड में, है ना, ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देती है,
इट reduces the oxygen carrying capacity of the blood. ओके, अब देखें यहाँ एयर पॉल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स, मतलब व्हीकल्स से देखें कितना एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, है ना। फिर देखें इंडस्ट्रीज से, ओके, स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री, do you know if the vehicle registers in Delhi are lined up one after the other, यदि दिल्ली में रजिस्टर्ड व्हीकल्स को एक के बाद एक लाइन में खड़ा करें तो ये वर्ल्ड की 2 सबसे लंबी रिवर्स नील और अमेजन की संयुक्त लंबाई के लगभग बराबर लंबी हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी रिवर्स सोचें, नील और अमेजन को मिला दें तो उनकी जितनी लंबाई होती है उतनी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, रेस्ट वी विल रीड टुमारो। ओके।